उन्वानात 1. जिन्नात के साए 2. रात की पुरस्रार आवाजें। कहानी। ये कहानी है एक छोटे और खामोश गांव की जिसका नाम अखाराम था। ये गांव पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था और यहाँ दिन में तो सब कुछ ठीक नजर आता था, मगर रात होते ही हालात कुछ अजीब से हो जाते थे। मकामी लोगों का कहना था कि रात को यहाँ कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। किसी को दूर से किसी के कदमों की चाप सुनाई देती थी, तो कोई किसी के भारी सांसों की आवाज सुनकर डर जाता था। पिछले कुछ महीनों से ये अजीब सी बातें गांव वालों के लिए एक मुअम्मा बन गई थी। इस गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि उन आवाजों और सायों के पीछे जिन्नात का हाथ है। गांव के एक बुजुर्ग हाजी साहब ने बताया कि कई साल पहले यहाँ कुछ ऐसे लोगों ने बसेरा किया था जो आम इंसानों से मुख्तलिफ थे और उन्होंने इस जगह को अपना मस्कन बना लिया था। एक रात आदिल नाम का नौजवान, जो कि इस बात पर यकीन नहीं करता था, ये सोच कर कि सब कुछ लोगों का वहम है, रात गए गांव के बाहर चहलकदमी करने निकला। जब वो गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा तो अचानक इसे कुछ फासले पर एक साया नजर आया। वो रुक गया और गौर से देखने लगा। साया कुछ देर के लिए तो नजर आया और फिर गायब हो गया। अभी आदिल संभल भी नहीं पाया था कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। आदिल ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही इसने दोबारा आगे कदम बढ़ाया तो इसके आसपास धीरे धीरे कई साए जाहिर होने लगे। वो साए आहिस्ता आहिस्ता आदिल की तरफ बढ़ने लगे। आदिल के जिस्म पर खौफ की लहर दौड़ गई और वो फौरन गांव की तरफ भागा। आदिल वापस पहुंचा और सबको बताने लगा कि उसने अपनी आंखों से वो पुरस्रार साए देखे हैं जिनके बारे में सब बात करते हैं। लोगों ने इसे तसल्ली दी, मगर इस रात के बाद आदिल ने कभी दोबारा इस गांव के बाहर अकेले कदम नहीं रखा। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने सीख लिया कि वो रात को घर में रहें और उन पुरस्रार आवाज़ों और सायों से दूर रहें। आज भी अखारा गांव की रातों में वही पुरस्रार खामोशी और पुरस्रार आवाज़ें गूंजती हैं।